हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि उन्हें हिंदी में चाहिए है ये वीडियोस। ये वीडियोस उनके लिए जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है। आज हम इस वीडियो में रूल ऑफ मैक्सिमा पढ़ेंगे। मैक्सिमा का मतलब है कि मैक्सिमम कहाँ पर है। तो जनरली जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो या तो हम रेवेन्यूज़ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। क्योंकि हमें अगर प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देख लें, या फिर अगर हमारे रेवेन्यूज़ मैक्सिमाइज होंगे तो भी अल्टीमेट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। और अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो कभी भी कॉस्ट को मैक्सिमम करने की बात नहीं करते हैं, हम लोग मिनिमम करने की बात करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि रूल ऑफ मैक्सिमा होता क्या है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रूल ऑफ मैक्सिमा। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप देख लें। अगर आपको उसमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसे दोबारा हिंदी में भी अपलोड कर दें। रूल ऑफ मैक्सिमा के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, अगर हम टी आर का मतलब टोटल रेवेन्यूज़, अगर हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास टोटल रेवेन्यू होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अगर हम टोटल रेवेन्यू का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिलता है मार्जिनल रेवेन्यू। एम का मतलब होता है मार्जिनल, आर का मतलब होता है रेवेन्यू। और इसको हम ये भी कहते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया टोटल रेवेन्यू का। तो कभी भी हमें जिस चीज़ को भी मैक्सिमाइज करना होता है तो हम रूल ऑफ मैक्सिमा अप्लाई करते हैं। उसमें सबसे पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं और जो भी वैल्यू आएगी, यानी अगर हमने टी आर का डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास एम आर आएगा, तो हम एम आर को इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो से, यानी एम आर को बराबर कर देंगे ज़ीरो के। ये एक इक्वेशन होगी तो हम इज इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे। उसके बाद अगर हम जो हमारे पास निकल कर आया एम आर, यानी हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दें तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम आर। इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि हमने टी आर का दो बार डिफ्रेंशिएशन किया। इसको अब ये भी कह सकते हैं कि हमने डिफ्रेंशिएशन किया टी आर का, फिर जो कुछ आया हमने उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और कर दिया। जब हम पहली बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसे फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, और जब हम दोबारा उसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हम उसे सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो रूल ऑफ मैक्सिमा ये कहता है कि पहला डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए ज़ीरो के, और जो दूसरा डेरिवेटिव हम करेंगे यानी दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर उसकी वैल्यू हमें निगेटिव मिल जाती है, यानी अगर हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू निगेटिव आएगा, दैट मीन्स कि हमारा वो जिस चीज़ को भी हम मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू मैक्सिमम है हमारे पास। अगर हम आपको एग्जांपल दें तो ये बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, क्यू डी इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। अगर ये दिया हुआ है इस तरह से कि 300 माइनस 2p, ये एक डिमांड फंक्शन है, और इसमें कहा गया है कि इस डिमांड फंक्शन की हेल्प से टी आर को आप मैक्सिमाइज करिए, और फिर हमें बताना है कि कौन से प्राइस पर होगा, कितने प्राइस पर हम अपनी कमोडिटी को बेचें कि हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन की हेल्प से हमें टी आर चाहिए होगा। टी आर का फॉर्मूला होता है, टी आर इज इक्वल्स टू होता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी, यानी जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं और जितना सामान बेच रहे हैं अगर हम उसे गुणा कर दें तो हमारे पास क्यू तो दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 300 माइनस 20p। हम क्या करेंगे, इसके एक बार p से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये q की वैल्यू हो गई और मल्टीप्लाइड बाई p, तो ये आएगा 300p माइनस 20p स्क्वायर। ये हमारी आ गया टोटल रेवेन्यू। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर हमारे यहाँ q के टर्म होता तो हम d अपॉन डी क्यू करते, क्योंकि हमारे पास यहाँ p है इसलिए अब हम d अपॉन डी पी करेंगे। यानी इसका ये मतलब होता है कि हम टोटल रेवेन्यू का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू p। तो डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या कहलाता है, यहाँ 300p है। डिफ्रेंशिएशन में ये होता है कि जो इसका कोफिशिएंट होता है वो अपनी जगह पे रहता है, और मल्टीप्लाई करते हैं जो भी इसकी पावर होगी। p की पावर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ वन छोटा सा यहाँ पर वन छुपा हुआ होगा,
1 लिखा नहीं जाता है, मगर 1 ऑब्वियसली होता है कि वो होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ये पहले आ जाएगा, और p की पावर ऑलरेडी 1 था, 1 माइनस 1, ये इसका रूल होता है। माइनस ये अपनी जगह पे रहेगा, फिर इसकी पावर पहले आ जाएगी, यानी 20 अपनी जगह पे रहेगा, इंटू 2, और p की पावर ये 2 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो मेरी एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है डिफ्रेंशिएशन के नाम से, आप उस वीडियो को विजिट कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। तो हम देखें तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी 300 को हम 1 से गुणा करेंगे तो वो 300 का 300 ही रहेगा। p की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 का मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पर 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और p की पावर 1 होगा। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है, मान लीजिए x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी 1, मतलब पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर यहाँ a की पावर 0 होती तो 1, अगर यहाँ पे p की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1, यानी ये हो जाएगा 300 इंटू 1 माइनस 40p। तो अगर हमारा ये निकला है 300 माइनस 40p, क्योंकि अब ये TR रहा ही नहीं, क्योंकि हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो TR ना होकर ये क्या हो गया, अब MR हो गया। अगर हमें क्या करना है, अब हम ऊपर वाले रूल से देखेंगे, हमें MR इज इक्वल्स टू 0 रखना है। अगर हम इसकी वैल्यू इक्वेट कर दें 0 से तो हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हमारे पास आएगा 300 इज इक्वल्स टू 40p। तो ये 300 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू p, तो 0 0, ये आएगा 7.5 इज इक्वल्स टू p। यानी अगर हम अपना प्राइस 7.5 रखें तो हमारा TR मैक्सिमाइज हो सकता है। मगर ये आधी बात है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही स्टेप किया है, अब हमें इसका सेकंड स्टेप करना ज़रूरी है। हम सेकंड स्टेप पे देखेंगे, हम एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जो हमारा MR आया है, यानी हम करेंगे d अपॉन dp ऑफ MR। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 40p। इसको हम करेंगे, जो भी कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और ये माइनस 40 बचेगा, यानी माइनस 40। ये निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इस प्राइस पे, यानी प्राइस अगर 7.5 है तो वहाँ पर हमारा TR मैक्सिमाइज्ड है। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा वीडियो देखा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और सजेशन होंगी आप कमेंट करें, कोशिश करेंगे कि उसे दूर करने की। थैंक यू सो मच।